हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम करने वाले हैं सीयूटी के लिए जो पीवाईक्यू है डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसका आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लेना। वैसे वैसे मोटा मोटा सिलेबस तो क्लास 12th का ही है जो क्लास 12th में आपने पढ़ा था। अब क्लास 12th में आपने ग्रोथ एंड डीके मॉडल पढ़ा था तो वो यहाँ पर नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे की बात करें जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी वो आपको करना है, चाहे वो सीयूटी का सिलेबस रहा हो चाहे क्लास 12th का, तो भैया वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और आगे सॉल्यूशन करते हैं। अभी आप इसमें पीवाईक्यू में देखोगे कि क्वेश्चन उसके काफ़ी आए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले भी और उसके अलावा सॉल्यूशन करने वाले भी, तो या उसको पूरा का पूरा टॉपिक को अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैंने क्लास 12th में भी करवाया था और यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको वो करना है, तो उसको छोड़ के नहीं जाना है। वो हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन क्योंकि लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर भी यही सिलेबस था, इस साल भी सिलेबस यही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोस को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। नया चैनल है, ठीक है, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम इसी तरह से लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहे। तो आपको सपोर्ट बस इतना ही करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस सपोर्ट इतना ही करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, अच्छी लगे तो शेयर करना है, ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो भी बता देना कि क्या कमी है, क्या और हम इसमें इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर इनकी डिग्री दे रखी है। आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें ए का सेकंड है, यहाँ पर A3 है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A4 है। तो ए सबका डिफरेंट है, यानी हम ए से ही आंसर को पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही क्या होना चाहिए। तो जो ए इक्वेशन है आपके पास, ये वाली इक्वेशन है ए, इसमें dy बाई डी एक्स एक बार हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा कहीं dy बाई डी एक्स नहीं है, मतलब इसका ऑर्डर तो है 1 और उसी की पावर देखते हैं तो उसकी पावर आपको दे रखी है 3, तो उसकी डिग्री है 3। हमें डिग्री बतानी है, यानी ए का जो ऑप्शन है वो बनेगा 4th। तो ए का ऑप्शन 4th यहाँ पर है, यहाँ पर आप इसको टिक कर देंगे, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पर डबल ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर भी 4 होता है, यहाँ पर भी 4 होता है, तो फिर हम आगे और चेक करते कि हमारा आंसर क्या ठीक होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो 2 बार डेरिवेटिव होने का मतलब है ऑर्डर तो हो गया 2 और पावर भी आपको इसी की देखनी है। पावर इसकी कुछ नहीं दे रखी है तो 1 पावर करते हैं तो डिग्री हो जाएगी 1, तो ऑर्डर हो गया 2, डिग्री होगी 1, ऑप्शन बन गया आपका ए। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो ए का 4 है, ए का 3 है, ए का 2 है, ए का 1 है, ए के ऑप्शन सब में अलग अलग है, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ ए से ही आंसर पता चल जाएगा। तो ए में आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2x। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई की पावर p dx ये फार्मूला लगाना है। तो p की वैल्यू यहाँ पर 3 है, जो y के साथ होता है वो p होता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा e की पावर 3x, और e की पावर 3x ऑप्शन 4 में है, तो a का ऑप्शन 4 पहले उसमें दे रखा है तो उसका ऑप्शन बनेगा आपका a। तो पहले का जो आंसर है वो आ जाएगा a, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, यहाँ पर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी यहाँ पर अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन है ऐसे 1 प्लस में y dx माइनस 2x dy इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर इक्वल्स टू कर देंगे, ये साइड उधर चली जाएगी तो हो जाएगी प्लस में। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको x के साथ रखो, जो y वाली टर्म्स हैं उनको y के साथ रखो, मतलब यहाँ पर बना दो आप वेरिएबल सेपरेबल। सबसे पहले हमेशा वेरिएबल सेपरेबल ही चेक करना है आपको कि वो होगा या नहीं होगा। ये y वाली टर्म है इसको इधर ले जाओ, ये x वाली टर्म है इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा 1 अपॉन में x dx, 2 को यहीं पर ही रहने दो, 1 प्लस में y dy, यहाँ भी इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर भी इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा लॉग में, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये भी लॉग में आएगा। जब ये भी लॉग में ये भी लॉग में है तो c को भी आप लॉग में ही लिख लो। अब इनको इकट्ठा करो क्योंकि आंसर में देखो कहीं पर भी लॉग नहीं है, तो इनमें आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इकट्ठा जब आप करेंगे तो उसके लिए 2 को हटाकर पहले पावर में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा लॉग
1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस लॉग सी। अब इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो यह आ जाएगा लॉग 1 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में सी। दोनों तरफ से लॉग को ख़त्म कर दो, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में सी। ऑप्शन देखो, x की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में सी, यानी ऑप्शन बनेगा फोर्थ का ए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहता है कि द सॉल्यूशन कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू पॉइंट 24 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। ये कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन कर्व होगा, तो पहले तो इसका सॉल्यूशन कर्व देखो कि वो क्या बनेगा, यानी इसकी इक्वेशन बनाओ, जनरल सॉल्यूशन बनाओ। तो यहाँ भी इक्वल्स टू 0 है, तो इसको आप उधर शिफ्ट करो। y के साथ y वाली टर्म जाएगी, x इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा dx अपॉन एक्स, इधर से आ जाएगा dy अपॉन में y, इंटीग्रेट करेंगे log x log y प्लस log c। तो इकट्ठा लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि ये पॉइंट ये जो कर्व है इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो जो पॉइंट आपको दिया होता है किस लिए दिया होता है, ये x की और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ x की वैल्यू आपको 2 पुट कर देनी है, y की जगह 4 पुट कर देना है, तो c की वैल्यू मिलने वाली है आपको 1/2। अब इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, जो कर्व आ गया आपका तो जो कर्व आ गया हमारे पास, ये आ गया x इक्वल्स टू 1/2c। अब हमें ये बताना है कि ये जो कर्व है इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से ये पास नहीं करता। तो यहां पर देखो x इक्वल्स टू 1/2c, नहीं y आएगा यहां पर भाई। तो यहां पर ऐसा कौन सा कर्व है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि 2x इक्वल्स टू y, ठीक है, मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो x की डबल होगी। x अगर 1 होगा तो y 2 होगा, x अगर 2 होगा तो y 4 होगा। अब यहां पर देखो ऐसा कौन सा है, x की वैल्यू अगर -1 है, y की डबल हो गई, ठीक है, x की -½ है, डबल हो गई तो -1 होगी, x की -2 है, डबल हो गए -4 हो गई, x की 1 है, डबल होके होनी चाहिए थी 2, लेकिन लिख रहा है 1/2। तो यही आपका आंसर है कि ये पॉइंट जो होगा इस कर्व से पास नहीं होने वाला। द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब सोल्यूशन कर्व हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो अब यहां पर आपको ऐसे दिया हुआ है log dy/dx, इसके बेस में e लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब इस log को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि log का जो आर्ग्यूमेंट है ये डेरिवेटिव है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आप इसको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो पहले इस log को हटाना है। log को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा log को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा बेचारा ये, तो log जाएगा राइट हैंड साइड में। लेकिन राइट हैंड साइड में ऐसे ही थोड़ा चला जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये अपना नेचर चेंज कर देगा। ये कहेगा कि भाई आप मुझे राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हो, तो मैं log नहीं रहूँगा, मैं बन जाऊँगा e। और यहाँ पर जो टर्म्स होंगी ये सारी चढ़ जाएंगी इसके पावर में। अब आप इसको अलग अलग कर दो, ऐसे dy/dx, इसको कर दो e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, ऐसे लिख दो। अब x वाली टर्म्स dx के साथ चली जाएंगी, इसको इधर लाओगे तो ये बनेगा dy अपॉन में e की पावर 4y, और ये आ जाएगा e की पावर 3x dx। इसको इंटीग्रेट, ये बना e की पावर -4y। e की पावर -4y का इंटीग्रेशन e की पावर -4y ही रहता है, और y का जो कोफिशिएंट है -4, उससे कर देंगे हम इसको डिवाइड। इसका e की पावर 3x अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, यानी एलसीएम जो वाली चीज़ है ना ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं, e की पावर -4y। यहाँ में एलसीएम हटाना है तो हम सीधा काम ये करते हैं कि 12 से सबको डिवाइड कर देते हैं। पहले तो ये काम कर लो। अब 12 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 12 कट जाएगा तो बचेगा -3, क्योंकि ये वाला माइनस है ना यहाँ पर, तो आ जाएगा -3 e की पावर -4y, ये बन जाएगा 4 e की पावर 3x, और ये आ जाएगा 12c। इसको आप ले आओ इधर, तो ये बना -3 e की पावर -4y -4 e की पावर 3x, और इधर से बचेगा आपके पास खाली 12c। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों टर्म माइनस में हो, तो माइनस को कॉमन निकाल देंगे, तो 3 e की पावर -4y प्लस 4 e की पावर 3x, ये बन जाएगा -12c। अब ये जो 12c आ रहा है ना, ये है तो कांस्टेंट ही ना,
तो इस सारे को हटाकर इसकी जगह लिख देंगे हम कैपिटल सी। अब देखो आंसर 3e की पावर -4y, 3e की पावर -4y इधर है, प्लस में 4e की पावर 3x -7। अब ये 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट, अच्छा पॉइंट इसने ये दे रखा था हमें ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हमें c की वैल्यू भी निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये हटाकर हमने ये सारा हटा दिया, ये खत्म हो गया। अब इसकी जगह खाली c रह गया है। अब इस c की वैल्यू देखते हैं कि ये क्या है। ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यानी ये बन जाएगा e की पावर 0, ये बन जाएगा e की पावर 0। तो यहाँ पर e की पावर 0 1 होता है, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 7। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपके पास 7 को इधर लाओगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें, यही वाला बनेगा बी वाला। नेक्स्ट में कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस व्हेन y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करें, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहली जो दो टर्म है इनको तो आप ऐसे लिखो, अगली जो दो टर्म है इन दोनों में देखो y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन निकाल के इनको ऐसे लिख दो। अगर हम इस पूरी टर्म में से बात करें तो 1 प्लस एक्स इस पूरे में से बाहर आ जाएगा, तो यहां रह जाएगा 1 प्लस वाई। अब यहां x वाली टर्म dx के साथ रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा आपके पास लॉग में, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब यहाँ पर भी आपको पॉइंट दे रखा है, y 0 दिया हुआ है, x -1 दिया हुआ है, तो ये पुट कर दो, तो y 0 दिया हुआ है तो ये बन जाएगा log 1, और x दिया हुआ है आपको -1, ये हो जाएगा 1/2। log 1 की वैल्यू होती है 0, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे -1/2, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इस c की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आ गया log 1 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की जगह आ गया 1/2। अब आंसर में ये ऐसा कुछ नहीं है, अब आंसर में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर सारा ई के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, इस log को उधर शिफ्ट करते हैं। अब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन आपके पास बनेगा, कुछ यहाँ पर ऑप्शन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इनके इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए था, इक्वल्स टू में y वगैरह कुछ होना चाहिए था, तो वो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है। e की पावर में अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल दें 1/2 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, e की पावर x यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन फिर इसका नन ऑफ दीज बनेगा। इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है ये बनना चाहिए फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर p एंड q आर कांस्टेंट ऑफ फंक्शन y इज गिवन बाय। अभी कह रहा है कि ये जो लीनियर, ये आती है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कहने को तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये दूसरा है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का किया था हमने और एक ये आ गया। तो इसका जब सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बनता है, e की पावर p dx, फिर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर y से, और राइट हैंड साइड में q से मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, e की पावर p dx को, और फिर ये जो टर्म आती है इसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करना होता है, ये सॉल्यूशन का तरीका होता है। अब यहाँ पर देखो y e की पावर p dx यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया q e की पावर p dx, यहाँ पर है q e की पावर p dx प्लस में c, दोनों के अंदर ये सेम सी बात है। अच्छा यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये वाला हमारा ऑप्शन बनेगा c, y इंटू में e की पावर p dx, q इंटू में e की पावर p dx प्लस में c। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आपके पास है dy बाई डी एक्स प्लस में x अपॉन वाई, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले x अपॉन वाई को राइट में ले जाओ, x अपॉन वाई को राइट में लेके जाओगे
तो ये बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इस y को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा y dy, ये बन जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट किया ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया ये आ गया, और इधर को यहाँ शिफ्ट कर दो, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं है तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, और 2 कॉमन निकाल के यहाँ पर ले जाओ राइट हैंड में। ये बन गया कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट बन गया इस पूरे को उठाकर सी कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ऑप्शन बनेगा 9th का बी। 10th में कहता है द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन दिस passes through the point 0 4 if it also passes through this and this then pq square is equals to। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के ये बता रहा है आपको। तो आपको पहले सबसे पहला काम तो आपको इक्वेशन बनानी है। dy बाई डी एक्स आपको ये दिया हुआ है 2 इंटू में x प्लस 1 इंटू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। तो आप क्या करो, पहले तो x वाली टर्म को dx के साथ रखेंगे, यानी इसको हम इधर लाते हैं और y को इधर ले आते हैं। ये आ गया 2x प्लस 1 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, इधर आ गया dx। ये जो 2 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो ये बन जाएगा 2x प्लस में 2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इधर से इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी लॉग में ही आएगा। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन भी लॉग में ही है, क्योंकि नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको एग्जैक्ट ऊपर मिल गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और इस 2 का तो हो जाएगा 0। तो जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं लॉग में। तो ये भी लॉग में था, ये भी लॉग में था, तो सी को भी छोड़ना नहीं है, उसको भी लॉग में लिख दो। अब इनको इकट्ठा करो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 इंटू में सी। अब इसने कहा कि ये पॉइंट, ये जो कर्व है इस पॉइंट से पास कर रहा है, किससे 0 4 से। तो x की जगह 0, y की जगह 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर ये 0, यहाँ 0, यहाँ पर 2 बचा खाली, तो c की वैल्यू आपको मिल गई 2। इस c की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो अब इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 और इनटू में c की वैल्यू आ गई 2। तो इक्वेशन तो हमारे पास देखो निकल गई। अब इक्वेशन निकलने के बाद ये 2 पॉइंट आपको जो दे रखे हैं -1 और k और लैम्डा 0 लैम्डा 10, ये दोनों वैल्यूज पुट करो। तो पहले अगर हम पॉइंट लेते हैं -1 k, तो आपको k की y की जगह रख देना है यहाँ पर k इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, यहाँ आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2 और इनटू में 2, तो ये कैंसिल, तो k की वैल्यू तो बन गई 2, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना आपका ये बन गया -1 और 2। अब ऐसे दूसरा पॉइंट हम वो लेते हैं लैम्डा 10। तो यहाँ पर आपको y की जगह 10 पुट करना है, यहाँ पर x की जगह लैम्डा 2 लैम्डा प्लस में 2 इंटू में 2, 2 से इसको कैंसिल करा 5 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, तो आ गया लैम्डा +3 और लैम्डा -1। तो लैम्डा की वैल्यू एक आ जाएगी -3, दूसरी आएगी +1। तो यानी ये जो पॉइंट आपके पास ये बन गया -310 या फिर 110। अब यहाँ से आपको पूछा गया है पी क्यू का स्क्वायर, तो आपको पहले पी क्यू निकालना है। ये पॉइंट हमारा पी था, ये पॉइंट हमारा क्यू था, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से। कोई एक पॉइंट ले लो, चाहे तो ये ले लो, चाहे ये, मतलब चाहे ये ले लो चाहे ये लो। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो -3 और ये ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, x2 - x1, तो x2 ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इधर से 10 - 2, इसके ऊपर रूट लगाते हैं। तो रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ -3 + 1 में 2 हो गया, माइनस का -2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 10 - 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 68। तो आंसर 68 यानी ऑप्शन बनेगा इसका सी। दूसरे से आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक तो ऑप्शन ही एक ही दे रखा है, तो मतलब दूसरे से भी हमारा आंसर यही बनने वाला है, तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो 10th क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया सी। उसके बाद हम आते हैं 11th पर। 11th में कहता है कि m इसकी डिग्री है और n इसका ऑर्डर है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दे रखी है, नीचे x+1 की पावर 5 है, तो डिनोमिनेटर में अगर डेरिवेटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब ये इक्वेशन में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है। यहाँ पर डेरिवेटिव 3 बार हो रहा है, यहाँ डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है, यहाँ डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है। तो जब डेरिवेटिव 3 बार ही हो रहा है तो हमारे पास सीधा डिग्री निकल जाएगी, इसके ऑर्डर निकल जाएगा इसका 3। और इसी की पावर देखेंगे, इसकी पावर 2 है तो डिग्री भी निकल गई आपके पास 2। इन दोनों का सम करेंगे तो 5 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा बन रहा है, तो ये आंसर हमारा ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व दिस वेयर m एंड d आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, तो इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। और साथ में इसने आपको ये बता दिया कि m और d आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब 2 बार ही इसमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पहले एक बार डेरिवेटिव किया हमने, ये m कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, d का हो गया 0, तो यानी ये बन गया आपके पास m। अब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो m क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो गया 0, और ये बन गया आपकी इक्वेशन, ये बन गया आपका आंसर b। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर इसकी डिग्री है, तो अब आपको जो आसान लगेगा सबसे पहले वो देखो। और यहाँ पर ऑप्शन में भी देखो, ए का ऑप्शन पी है, फिर एस है, फिर क्यू है, फिर आर है, तो ए का ऑप्शन सब में अलग अलग है, तो एक से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो डिग्री, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ 1 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार हो रहा है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2, ऑर्डर 2 हो गया, और इसी की पावर देखेंगे तो डिग्री आ गई 2, यानी इसकी डिग्री 2 है, मतलब इसका ऑप्शन बनेगा ए का क्यू। तो ए का क्यू थर्ड में है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स, वाई ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ पर आप पहले एक बार डेरिवेटिव करोगे y डैश, तो ए की पावर एम एक्स का तो सेम ही रहेगा, और एम एक्स का डेरिवेटिव की वजह से m आगे आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा एम ए ई की पावर एम एक्स, ये बन जाएगा ऐसे ही एन बी ई की पावर एन एक्स। अब एक बार दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर फिर से दोबारा m आ जाएगा, तो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स और एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। ये बन गया आपके पास दोनों डेरिवेटिव। अब इनमें से देखना है कि आपको कौन सा रिलेशन जो है वो ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो इसमें जो रिलेशन हमारा बनता है, रिलेशन मेरे ख्याल ये वाला हमारा जो है ना माइनस एम एन, इन दोनों में से एक रिलेशन हमारा बनेगा। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं, नहीं पहले वाला चेक करो। यहाँ पर क्या है, वाई डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये होगी आपके पास। एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको आप बेशक याद रख लेना कि भाई इसमें ये रिलेशन बनता है। फिर है माइनस एम प्लस एन, माइनस एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को, और प्लस में एम एन इनटू में वाई। ये देखेंगे जीरो आएगा या नहीं आएगा, तो ये डेफिनेटली जीरो आ जाएगा। देखो, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एम एन बी ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ पर देखो प्लस में आएगा एम एन बी ई की पावर एन एक्स, मतलब ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है दोनों के साथ कैंसिल हो चुका। अब n के साथ करोगे तो आएगा एन एम ए ई की पावर एम एक्स, यहाँ पर भी देखो ये एन एम ए ई की पावर एम एक्स, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस n को जब आप इससे करोगे तो आएगा एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये फर्स्ट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो पहले डबल डेरिवेटिव, फिर माइनस एम प्लस में एन इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस में एम एन वाई। डायरेक्टली अब आंसर अगर आपको याद है तो आंसर सीधा लिख भी सकते हो। ठीक है, और याद नहीं है तो याद कर लो इसे, नहीं तो फिर हमें थोड़ा सा इसमें टाइम लगाकर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर आपके पास एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम अलग करें
यहाँ पर देखो एक्स वाई इकट्ठा है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये आपस में मतलब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। तो इसमें आप किसी भी तरीके से वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बन रहा। तो ये एक नया कंसेप्ट और होता है, मतलब एक नया तो नहीं होता लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आ गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये आ गया तो आपको फिर ये करना पड़ेगा कि बेटर तरीका ये रहेगा, एक नया कंसेप्ट सीखोगे उससे बेटर ये रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन उससे आपका थोड़ा सा इजीली निकल जाएगा बजाय कोई एक नया कंसेप्ट सीखने के। अब आप क्या देखो, आप आंसर्स को देखो, आंसर्स को देखो कि किस का आंसर का डेरिवेटिव ये बनेगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन वाई प्लस में y अपॉन एक्स। अब यहाँ तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये चारों आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से किसका डेरिवेटिव करेंगे, उसका डेरिवेटिव करने पर आपके पास ये बन जाए, ठीक है। यही हमारे पास अब तरीका बचता है, नहीं तो हमें एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। और ये तरीका आप आगे और भी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो ये हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये इसके सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को ट्राई करता हूँ तो पहले वाले ऑप्शन में एक तो log सी एक्स आ रहा है, एक तो हमें इसको ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है वो मैं देख रहा हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस ये जो log सी एक्स है इसको हम ऐसे कर देते हैं log सी प्लस log एक्स, अलग अलग कर देते हैं। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, अगर अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका ये जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है। तो अब यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन रूल, तो ये आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस, इसका तो हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1 बाय एक्स। अब यहाँ से x की पावर देखो यहाँ से कॉमन निकल रही है एक, और एक x आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ से x कॉमन निकाल दोगे आप और 2 भी कॉमन निकाल दोगे 2x, तो यहाँ पर क्या बचा देखो, 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो बचेगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1। अब एक x यहाँ पर इससे भी कट गया, इस x स्क्वायर को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये बन गया 2xy, यहाँ से y भी देखो कॉमन निकल रहा है, तो y को भी निकाल दो, तो यहाँ रह जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस 2y को उधर लेके जाते हैं, अब ये जो माइनस वाई है इसको उधर शिफ्ट करो, एलसीएम लो, तो हमारे पास यहाँ से ये वाली टर्म नहीं बन रही है, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन में देखो, इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2 का फ़र्क है, तो यानी मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई करता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन ट्राई करने का मतलब है कि ये जो 2 था, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, अब मैं ऑप्शन डी पे चला गया सीधा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ से ये माइनस का साइन हट गया, ठीक है। यहाँ पर ये 2 रहेगा, यहाँ पर ये प्लस रहेगा। अब यहाँ से जो हमने कॉमन निकाला 2, तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो ये 2 का जो काम हमारा ख़राब हो रहा था ना वो ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से 2 हमारा हट गया, ये 2 हट गया है, और ये y इधर नीचे जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर
वाई बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई बन गया। ठीक है, अब देखो इस माइनस वाई को अगर मैं शिफ्ट इधर करता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लिया हमने तो ये वाई आ गया, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला एक्स नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। अब यही आपके पास था ना, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका वो डी बनेगा। ठीक है, अब इसमें आप कहोगे शॉर्टकट कोई नहीं है, तो शॉर्टकट इसमें कुछ नहीं है, या तो आपको एक नया मेथड सीखना पड़ेगा, और अगर उससे बेटर ये रहेगा कि आप यही करो, क्योंकि ज़्यादा चांसेस नहीं है इसमें। एक ही क्वेश्चन, जो जितने पी वाई क्यूज़ मैंने देखे थे उसमें एक जगह ये क्वेश्चन मुझे मिला था, हो सकता है कि एक आध जगह और भी हो। ठीक है, लेकिन पिछली बार बहुत सारे पेपर थे तो सब तरह के क्वेश्चन उसमें किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ ऐसा डाल दिया था। होपफुली इस बार ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप बेटर है, फिर भी मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऐसे ही करो, एक नया कंसेप्ट एक नया मेथड सीखने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था कि यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के बाद यहाँ पर होता था प्लस में पी वाई, तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो आपको a दे रखी है, तो p की वैल्यू a है और q की वैल्यू e की पावर mx है। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो ये बनता है e की पावर p dx, मतलब e की पावर ax। और जब सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है, तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन। इसको आप इकट्ठा कर दो, क्योंकि e की पावर ये mx है ये ax है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m प्लस a इंटू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये सेम ही रहेगा, e की पावर m प्लस a बाई एक्स, और डिवाइड में जो x का कोफिशिएंट है m प्लस a ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑप्शन में आप देखो कि यहाँ पर ऐसा कुछ आपके पास नहीं है। ठीक है, तो m प्लस a मल्टीप्लाई होके इधर आ रहा है, और ये जो a e की पावर x है इसको हम इधर ला रहे हैं। इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। अब इसको जो हमने इकट्ठा करा था वापस से सेपरेट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बनने का मतलब है e की पावर x से ये e की पावर x कटेगा, ऊपर खाली बचेगा e की पावर mx, और यहाँ पर आ जाएगा c e की पावर माइनस ax। अब देखो ऑप्शन में y इंटू में a प्लस एम यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, e की पावर mx सही है और c e की पावर माइनस एक्स सही है, यानी ऑप्शन हमारा जो a है वो यहाँ पर ठीक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता था ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर भी बताना है, डिग्री भी बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दे रखी है, y इक्वल्स टू में a x प्लस बी, a और b दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप डेरिवेटिव करेंगे एक बार, a कांस्टेंट है ये 1 आ गया, इसका 0 मतलब ये रह गया a। अब क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अब दो बार डेरिवेटिव करते ही ये वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो गया खत्म, तो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। दो बार डेरिवेटिव हो रहा है, इसकी होल पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गई, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये हमारा आंसर है। इसमें भी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर टिग्नोमेट्री आपको दिखाई दे रही है, लेकिन टिग्नोमेट्री ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री तो बतानी है बस, और यहाँ रूट के अंदर साइन एक्स है तो पड़ा रहेगा, कोई हमें दिक्कत नहीं करेगा। ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे यहाँ पर रूट कॉस एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट कॉस एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। जो डी एक्स वाली टर्म्स है उनको एक तरफ, डी वाई वाली टर्म एक तरफ, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ये ऑलरेडी यहाँ पर दे ही रखा है आपको, रूट साइन एक्स कॉस एक्स इधर आके प्लस में हो जाएगा, दोनों के साथ कॉमन आ जाएगा डी वाई, इधर से रूट कॉस एक्स है
और यहाँ से रूट साइन एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस रूट साइन एक्स हो जाएगा, दोनों के साथ कॉमन है डी एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये टर्म ऊपर रहेगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। अब यहाँ डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है एक ही होगा, डिग्री इसकी कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है, तो उसकी पावर वो भी 1 होगी, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो ऐसे क्वेश्चन में साइन कोस आ जाए तो देख के परेशान मत होना यार, साइन आ गया, कोस आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, क्या करें। क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है। ज़्यादातर मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आएगी नहीं। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में आ भी जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। आराम से आप अपना कंसेप्ट यूज़ करके आंसर निकाल दोगे। अब यहाँ पर बताना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये उस फॉर्मेट में नहीं है तो बना दो। अब बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ टर्म होती है इसको हटाना होता है। इसको हटाने का मतलब है कि सबको डिवाइड कर दो इससे, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y अपॉन में x log x, इधर से आ जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाय x log x। जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो हमें इस वाली टर्म से मतलब है बस, तो यहाँ पर y के साथ हमारे पास ये टर्म आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा p बन गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे जो log x है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x आपको यहाँ दे ही रखा है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ log x। और e की पावर में अगर log होगा तो ये खत्म हो जाता है, आंसर बचेगा log x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ये बताना है। यहाँ पर p का मतलब कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये अभी ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर 3 प्लस 4। तो अब यहाँ से आपको देखो ये रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए इसको पहले इधर लाओ, अब ये जो रूट है इसको आप हटाना चाहते हो तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा और 2ab करोगे तो ये भी आ जाएगा साथ में। मतलब कहीं पर भी लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 आए, क्योंकि जब आप इसका रूट हटाओगे स्क्वायर के साथ तो यहाँ से ये बनेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पर कहीं डी टू वाई तो बनेगा ही नहीं, मतलब ऑर्डर तो 2 इसका बनेगा ही नहीं, ऑर्डर तो 1 ही रहेगा। और उसकी जब हाईएस्ट पावर आप देखोगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर इसकी 2 ही आएगी, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको 3 दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी 1% भी फ़ायदा नहीं है। ये आपका ऑर्डर बनेगा और इसकी जो पावर होगी वो डिग्री बनेगी, तो ऑर्डर 1 और डिग्री, ऑर्डर 1 और डिग्री 3, ऑप्शन ए और डी ठीक होंगे। तो ए और डी आपके पास यहाँ पर दे रखे ए एंड डी ओनली, ऑप्शन बनेगा 20th का बी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसके हिसाब से बताना है कि यहाँ पर ये क्या होगा। तो इसमें से जो आपको सबसे आसान चीज़ लगती है ना वो देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है कि नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी कौन सी यहाँ पर इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये साइन कोस वाली पकड़ में आ गई हमारे पास, इसमें कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी का 1। तो सी का 1 देखो यहाँ पर ये एक ही जगह है, यही आपका आंसर है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए वरदान बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। ये कह रहा है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। अब सर्कल जब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो मतलब किस तरह का सर्कल बनेगा ये, ओहो क्या हो गया भाई, अच्छा तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया। अब सर्कल जब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर, तो मतलब सर्कल जब आप इसका बनाओगे तो इस तरह से सर्कल आपका बनना चाहिए। ये एक्स एक्सिस को ये ओरिजिन पर टच करेगा तो इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ पर आएगा
और सेंटर हम नॉर्मली लेते हैं एच और के से, लेकिन क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो एक्स की वैल्यू तो वहाँ 0 हो जाएगी, तो ये बनेगा इसका सेंटर और ये बनेगा इसका रेडियस, ये भी के बराबर ही होगा। तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड, ये ऐसे एक्स माइनस एच वाई माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो इसमें h की जगह तो 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये y माइनस के का स्क्वायर रहेगा, और जो रेडियस है इसका ये भी आ जाएगा आपके पास k। अब यहाँ से पहले इसको एक्सपेंड कर लो आप, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 2ky को उधर लेके जाओ, ये आ गया। अब यहाँ से आप डेरिवेटिव एक ही बार कर सकते हो, एक बार डेरिवेटिव करके आपको ये 2k को ख़त्म करना है। तो अभी तो ये ख़त्म होगा नहीं, हाँ y को आप इधर ले आओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरह कर देना। अब डेरिवेटिव आप करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इंटू में y, फिर माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर y का डेरिवेटिव, यहाँ आ गया 0, और डिनोमिनेटर का आप करोगे स्क्वायर, तो ये तो उधर जाके हो जाएगा 0। बाकी जो टर्म बची देखो, ये 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से केवल एक ये टर्म है जिसके अंदर dy बाई डी एक्स नहीं है, तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं उधर और इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बचेगा, और dy बाई डी एक्स ऐसा करते हैं कॉमन निकाल के लिख देते हैं ना, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ये आ गया इक्वल्स टू माइनस 2xy। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये बना। अब आपको सारी टर्म्स एक ही तरफ चाहिए, तो जो माइनस 2xy डी एक्स है इसको इधर ले आओ आप, लेकिन यहाँ पर सभी में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप इसको उधर ले जाओ। अब इसको उधर लेके जाओगे तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी माइनस में है यहाँ पर। अब ये हमारी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें है और इसमें है, 2xy डी एक्स वाई माइनस में इधर है, तो यही आपका ऑप्शन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ y डैश माइनस वाई डबल डैश इक्वल्स टू 2x, ये इसमें से किसका सॉल्यूशन है। तो इसमें आप ऑप्शन से जाओगे तो बेटर है कि ऑप्शन से जाने पर किसका डेरिवेटिव करने पर आपके पास ये टर्म बनेगी। तो पहला आपके पास ऑप्शन है ए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 2, तो इसका पहला डेरिवेटिव किया हमने, ये आ गया 2x प्लस में 2। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर आ जाएगा खाली ये 2। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव में अगर आप 2 की जगह पर इसकी जगह पर मैं अगर वैल्यू निकाल दूँ y डैश माइनस एक्स 2x, तो इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दूँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा y डैश माइनस 2x। अब ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, y डैश माइनस वाई, इस माइनस वाई को इधर लाएंगे, y डैश माइनस में ये इधर है, इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई डैश माइनस वाई डबल डैश। तो इससे आपके पास ये ऑप्शन बन रहा है, तो मतलब ए हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ए के साथ यहाँ पर ये कह रहा है कि ए एंड बी, बी ओनली, सी ओनली, ए एंड डी, मतलब ए के साथ डी भी हो सकता है या फिर बी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो खत्म ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव खत्म हो गया, ये खत्म ही हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों का सेम है, तो उससे भी आंसर आपका यही बनेगा। तो यानी ऑप्शन इसमें बी भी हो सकता है, तो आंसर आएगा ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि डी में यहाँ पर माइनस है, तो उससे आपका आंसर जो है ना वो फर्क आ जाएगा। तो इसमें 23 का जो ऑप्शन है वो बन जाएगा ए। 24 में आपके पास ये इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल देते हैं इसको, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दो आप, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पूरे में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इधर से 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा।
अब डी वाई के साथ इसको नीचे लाओ तो 1/1 + y² dy, और ये आ जाएगा 1 + x² इंटू डी एक्स। इसको दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले आप इसको इंटीग्रेट करो, x³/3 प्लस में c। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है ये देखो पहले, x³/3 प्लस में c यहीं पर ही दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर आपका यही है। इसका मैं अगर आपको इंटीग्रेशन बताऊं, इसको अगर आप याद रख लोगे तो बेटर है। अगर ये कहीं आ जाए बाई चांस तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/1 + y² है तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan 1y। यहाँ x होगा तो हो जाएगा tan 1x। तो बाई चांस अगर ये कहीं आ जाता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो जो बिना ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ना आप उसको सॉल्व करो और मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर उसी से पता आपका चल जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ। यहाँ पर आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री में यहाँ पर देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पर इसकी पावर 4 है। अब इसकी पावर 4 करके मुझे फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो यहाँ पर हो रहा है, तो पावर तो मुझे इसी की देखनी है। तो इसका तो कोई यहाँ पर कोई काम ही नहीं है इसका तो। ठीक है, इस वाले का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर 2 हो रहा है और ऑर्डर की जो पावर है वो भी 2 है, तो डिग्री इसकी 2 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 2। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व। तो यहाँ से आप जो x/y है पहले इसको इधर लेके जाओ। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये आ गया y² - x² प्लस में c। इसको आप इधर लेकर आओगे। हाँ, पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हमने। 2 कॉमन निकाल के इधर चला जाएगा तो ये 2c बनेगा। ये 2c की जगह उठा के c कर देना है, तो आपके पास ऑप्शन बनेगा इसका d। द सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट दिस। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है log dy/dx इक्वल्स टू x + y। तो इस log को हटाकर आपको राइट में शिफ्ट करना है, तो ये बनेगा dy/dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले हमने किया, वो सेम तो नहीं था लेकिन लगभग वैसे था कि log को हम उधर लेके गए तो e में कन्वर्ट हो गया और ये जो टर्म है ये आपकी पावर में आ गई। आप इसको अलग अलग कर दो, e⁻x इंटू e⁻y। इसको y वाले को इधर ले आओ, x को इधर ही रखो, दोनों को इंटीग्रेट करोगे, इसका आ जाएगा -e⁻−y, इसका आ जाएगा e⁻x प्लस में c। अब यहाँ पर देखो, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है तो c की वैल्यू भी निकालनी है, x की जगह 0, y की जगह 0। तो ये हो जाएगा -e⁻0, ये e⁻0, तो ये आ जाएगा -1, ये +1, इधर आके -2 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ पर पुट कर दो तो -e⁻−y e⁻x -2। इसको भी इधर ले आओ। अब ये सारा कुछ ही माइनस में, सबका माइनस कॉमन निकाल दो। तो e⁻−y प्लस e⁻x, e⁻−y प्लस e⁻x इक्वल्स टू 2। ऑप्शन बन गया इसका ए। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया ही है। इसको इधर नीचे लाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो x प्लस में x³/3 प्लस में c। तो x प्लस x³/3 प्लस में c, यही आपका आंसर बनेगा। और यहाँ पर देखिए 2x dy/dx प्लस में y इक्वल्स टू 14x³। अब ये भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन बना। ऊपर dy/dx है, यहाँ से 2x हटाना है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1/2x y, इधर आ जाएगा 14x³ में 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका बनाएंगे तो e⁻1/2x, तो ये बनेगा आपके पास e⁻1/2 log x। इस 1/2 को हटाकर आप पहले पावर में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास x⁻1/2। ठीक है, और यहाँ से ये आपके पास बनेगा 7x²। जो q है इसकी वैल्यू 7x² बनेगी। तो जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में आएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन। ये x⁻5/2 बनेगा, x⁻7/2,
इधर आ जाएगा 2/7 प्लस में सी, इस 7 से 7 कैंसिल, एक्स की पावर हाफ को इधर नीचे ले जाओ, इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो। तो इसको डिवाइड करोगे तो 7/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 6/2, इसका मतलब हो गया 3। तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 2x³ प्लस में c, और x की पावर ऊपर आगे हो जाएगी -1/2। y इक्वल्स टू 2x³ प्लस में c, x की पावर -1/2, ऑप्शन बनेगा c। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो वीडियो है PYQ का, इसको हम यहीं पर ही करते हैं फिनिश। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे अच्छे से, और क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।